हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास लेने के बाद, जो कि यूपी पे था, लेने के बाद हम सोए थे तो भूकंप आ गया और हमको लगा बेड के नीचे बिल्ली है, मेरा बेड ऐसे ही हिल रहा है और हमको का सबको लगा बिल्ली है, लेकिन उसको थोड़ा कुछ और ये था। तो उस दिन के बाद फिर से आज क्लास है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। देखिए, बिहार काफ़ी प्रचलन में रहता है और प्रचलन में है और हमेशा प्रचलन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में बहुत महान महान व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, तो बिहार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनेगा और समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अपना जो ध्यान है ना, यहाँ पे बना के रखिए। देखिए, बिहार, ये जो बिहार है ना, बिहार 38 जिलों का क्या है, एक राज्य है। देखिए, बिहार का जो गठन है हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा में कौन सा देश आता था, तो नेपाल है। ठीक है, अब बिहार का जो राज्य सीमाएं हैं, राज्य सीमाएं, कौन कौन से राज्य आते हैं इसकी राज्य सीमा में, तो 3 राज्य हैं। कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। पहला है झारखंड। ठीक है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 राज्य बिहार के राज्य सीमाओं में आते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक, गठन याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो बिहार है, तो बिहार है तो इसकी कोई न कोई राजकीय पक्षी होगी, कोई न कोई राजकीय पशु होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। राजकीय पक्षी तो गौरैया है। ठीक है, गौरैया। ठीक, जो राजकीय पशु है उसको बोलते हैं भारतीय बाइसन। भारतीय बाइसन या पुस्तक में गौर। ठीक, इसको बैल भी लोग बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो भारतीय बाइसन है ना, दुनिया भर में 13,000 से 30,000 के बीच में इसकी संख्या है, जिसका 85%, 85% भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पठारी वन होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे एक वन है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी करके एक वन है, पता नहीं सही लिखे हैं कि नहीं नीलगिरी, लेकिन नीलगिरी करके एक वन है, उसमें पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बिहार का राज्य की पशु यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी संख्या का अनुमान लगभग 1,000 लगाया गया है। ठीक है, 1,000 से 2,000 के बीच में इनकी संख्या का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ये तो हो गया पशु और पक्षी की बात राज्य की। राजकीय वृक्ष बिहार का पीपल, पीपल, पीपल का वृक्ष है। ठीक, ठीक, इतना रहा। और अब हम बात करते हैं बिहार के
राजधानी तो सबको पता है बिहार की पटना है, पटना बिहार की राजधानी है, ठीक। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम बात कर लेते हैं प्रशासन के बारे में बिहार में, ठीक है। देखिए ये जो बिहार है, बिहार का उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय जानते कहाँ है? पटना, पटना उच्च न्यायालय। मेरे पैर के नीचे भी से एक चूहा गया है, ठीक है, वो ऐसे पैर किए हैं। देखिए उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, ठीक। अब देखिए बिहार में विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में बिहार में विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक। उसके बाद से बिहार में राज्यसभा में और राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो इनको आप जरूर याद रखिए, पूछ सकता है, पूछा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, ठीक है। बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेंद्र अलेरकर, ठीक है, राजेंद्र अलेरकर। जो बिहार के सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार जी की ये है कि ये 8वीं बार वहाँ के सीएम हो चुके हैं, ठीक है, 8 बार, मतलब ये 8वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, ठीक है, 8वां बार। अब ध्यान से सुनिए, ये तो रही प्रशासन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए ये रहे क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्यों। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली बिहार में स्थित है, ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो बिहार है। उस समय 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थे, ठीक है, बढ़ते। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है तो लिट्टी चोखा। इतने क्वेश्चन बता रहे हैं, सब पूछे गए, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, सुनिए, क्या बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो नहीं। अब ध्यान सुनिए, परमाणु ऊर्जा क्या संयंत्र क्या होता है बता दें, चलिए बता देते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाएं। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यूरेनियम का नाम सुने, यूरेनियम, 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 इसको यू से प्रेजेंट करते हैं, एक तत्व है यूरेनियम, इसकी परमाणु संख्या 92 होती है, ठीक है। ये जो यूरेनियम है ना,
एक रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। तो यूरेनियम जो तत्व है ये भारी होता है। तो यूरेनियम के एक परमाणु, कितने, एक परमाणु कि एक नाभिक जो होता है, नाभिक को विभाजित करके, ठीक है, विभाजित किया जाता है। और जब विभाजित होता है तो क्या होता है, वहां से ऊष्मा निकलती है, विभाजित किया जाता है, उसको ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने के कारण वहां से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है। जैसे पानी गर्म होता है, जिससे इससे क्या होता है, टरबाइन चलते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जो ऊर्जा है ना, इसी को बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा जो निकलती है वाष्प से, ठीक है, उसी को बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि बिजली उत्पन्न कराता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। देखिए, तो वही पूछा कि क्या बिहार में कोई है, तो बिहार में नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 1 केजी यूरेनियम की कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है, 1 केजी यूरेनियम की कीमत, ठीक है। और 1 ग्राम यूरेनियम 3 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पन्न कर सकता है, 3 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम। तो ये तो थे बिहार के बारे में कुछ जानकारियां। एक सेकेंड, एक चीज और सुन लीजिए। आप लोगों को पता होगा, अगर पूछता है यूरेनियम के प्राकृतिक अवस्था में, बता दे रहे हैं तो पूरा बता दें, अवस्था में कितने समस्थानिक हैं, कितने होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, 3 समस्थानिक होते हैं, U234, U235 और U238, ये 3 समस्थानिक होते हैं प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। तो हमने सब कुछ बता दिया जो बताना चाहिए था बिहार के बारे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे सबको याद रखिएगा, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और राज्य के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।